गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? चलो, मेरा जीवन में क्या हुआ आपको? बताओ। आपका कथा आने के लिए क्या हुआ गुरुजी कथा? बहुत दुखी हूँ। आप दुखी हो? किससे दुखी हो बताओ, हमें बताओ। हमारा जीवन में बहुत दुख है गुरुजी। क्या दुख है? एक आध दुख मेरे को बता दो। गुरुजी, मेरा पति बहुत दारू पी के झगड़ा लड़ाई करते हैं, मुझे मारपीट। कहाँ पति? ये पति है। शादी को कितना टाइम हो गया? मेरा 13 साल पर शादी हो गया था। आज 20 साल में मेरा 6-7 साल का लड़का भी हो गया है। पति मारते हैं? नासा में मारते हैं, ऐसे नहीं मारते। ये दुख है आपका? हम फिर विश्वास भगवान पर है, मगर जब मुझे मारते हैं तो उस समय भगवान पर क्रोध आता है मुझे। ठीक है, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। बात कराओ पति से। काहे पति देवता? जी राधे राधे। काहे तुम एक लड़की को मारे डाल रहे हो? नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में हो जाता है गुरुजी। तो ऐसा नशा काहे करते हो कि पत्नी मारने के लिए लाए थे? नहीं गुरुजी, काहे के लिए लाए थे? लाए थे गुरुजी घर संभालने के लिए। तो दूसरे की लड़की लाके उसे मार रहे हो? नहीं ज्यादा ही गुरु- मर्दानगी दिख रही है तो किसी पहलवान से लड़ो। एक नहीं महिला गुरु- को मार रहे हो। ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसे होता तो है। नशा कोई मार डालो ना, काहे करना है नशा? गुरुजी नशा भी छोड़ देते हैं 2-2 महीना 3-3 महीने, लेकिन गुरुजी साथ में रहने वाले के साथ में वैसा हो जाता उन है। साथियों को 4 जूता मारो, नालायकों को जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं। जी उनके गुरुजी। चक्कर में तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो। जी गुरुजी। किसी अबला नारी को जो पत्नी अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने परिवार को छोड़ के केवल पति के पास है। जी जी। पति का। अच्छा ये बताओ, कुत्ता भी यदि आपके द्वार पे आ जाए ना जी गुरुजी। तो आप उसे भी रोटी देते हैं। देते हैं गुरुजी। और यदि रोज कुत्ता आपके द्वार पे आने लग जाए तो आप उस कुत्ते का ख्याल भी रखने लग जाते हैं कि भाई ये मेरे रोज आता है। उस कुत्ते का भी आप अपमान नहीं करते। जी। और ये पत्नी तो परिवार छोड़ के आई है अपने पति के लिए। जी। पति का धर्म है कि उसकी पत्नी का ख्याल रखे, पत्नी की जरूरतें पूरी करे, पत्नी के साथ प्रेम से रहे। मारा जाए सही है क्या? नहीं सही है जो गुरुजी। तुम्हारे भरोसे है, एक गाय तुम्हारे खूंटे से बंधी है जी। और तुम उसे खूंटे से बांध करके और गाय को मारो डंडे डंडे, तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप है गुरुजी। फिर ये पत्नी तुम्हारी तुम्हारे खूंटे से बंधी है, जी गुरुजी। तुम्हारे भरोसे है और तुम इसे मार रहे हो। धर्म है? नहीं सर गुरुजी। भीष्म पितामह इसलिए मर गए थे कि सामने शिखंडी खड़ा था। शिखंडी जन्म लिया तो महिला था, इसलिए हाथ नहीं उठाए। भारत का मर्द कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। तुम काहे के मर्द हो, पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो? गुरुजी ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसा होता है गुरुजी। अरे नशा का टिटुआ दबाओ। जी काहे गुरुजी। करते हो ना? क्या करते हो नशा? गुरुजी दारू ही कभी कभी पी लेते हैं गुरुजी, वो भी संगी दोस्त मिल जाते हैं तब भी उन गुरुजी। नालायक गधा दोस्तों को 4 जूता मारना जो तुम्हें शराब पिलाए। जी और गुरुजी। आज के बाद शराब ना पीना। जी गुरुजी। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? बच्चा है आपका? जी। क्या है? बेटा बेटी? दोनों बेटा हैं गुरुजी। तो उनको भी पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? नहीं गुरुजी। थोड़ी अभी सी छोट- पिलाया करो उनको भी। नहीं नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? गुरुजी नहीं पीते, हम भी वैसे नहीं पीते हैं गुरुजी, छोड़ देते हैं, लेकिन क्या तुम है ना। पियोगे तो ये बच्चे पियेंगे कि नहीं? जी गुरुजी, देखते देखते वो भी तुम्हारे ऐसे कारण करेंगे। तुम्हारी पत्नी रो रही है। जी जी। बड़े होंगे तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे रोएंगे। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे कारण परेशान होगी, यदि है माँ तो। जी गुरुजी, माँ है। परेशान है कि खुश है? नहीं, माँ घर पे रहती है गुरुजी, हम तो बाहर रहते हैं अपने परिवार लेके। तो आपके बारे में जब माँ सुनती है कि शराब पी के बच्चा लड़ रहा है तो माँ खुश होती होगी कि रोती होगी? नहीं गुरुजी, उनको बताते नहीं है। जब पता चलेगा तब हंसेगी कि रोएगी? नहीं, रोती है गुरुजी, पिताजी तो है ही नहीं गुरुजी। तो काहे तुम इतने लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो? गुरुजी क्या करें, ये आदत ऐसा लग गया है गुरुजी। छोड़ना चाहते हो? जी गुरुजी। तो अब पीना मत। जी गुरुजी। पियोगे शराब? नहीं पियेंगे गुरुजी। कब से नहीं पियोगे? आज से गुरुजी सब छोड़ देंगे। पक्का? पक्का खाओ गुरुजी। माँ कसम। माँ कसम अब गुरुजी। शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे और गुरुजी। पिए तो नहीं पियेंगे गुरुजी, आपके पास दोबारा आएंगे हम यहीं पर। दोबारा आना। और पत्नी इतनी अच्छी है बेचारी, देखो तुम इतना मारते हो फिर भी छोड़ के नहीं गई। आजकल की लड़कियां कुछ ऐसी हैं कि जरा सा उन्हें पति कुछ कह दे तो तलाक दे देती हैं।
तुम्हारी पत्नी तुम्हारे डंडे लाठी गालियां सब सह रही हो, तुम्हारे साथ है। इतनी अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी? जी गुरुजी। उसका सम्मान करो। जी गुरुजी। सॉरी बोलो पत्नी से। सॉरी पत्नी को पत्नी मेरी जी, सॉरी। अरे पत्नी इस तरह थोड़ी खड़ी है, पीछे खड़ी है। सॉरी पत्नी जी। अब नहीं पीना है? नहीं पियेंगे गुरुजी। पक्का वादा ना? पक्का वादा आप गुरुजी। बहुत समझदार हो, योग्य हो, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ, जी अपनी गुरुजी। गृहस्थी बसाओ, ठीक है? जी गुरुजी। अब नहीं पीना बेटा है? जी गुरुजी। और कोई नशा है? नहीं गुरुजी, खाली तंबाकू वम्बाकू यही और होता ये है गुरुजी। दोस्त लोग यदि कभी आपको बुलाएं जी तो गुरुजी। जूता लेके जाना, जी और गधों गुरुजी। के मुंह पे 4-4 जूता मार के वापस आना, इनके संग बैठना मत। जी गुरुजी। आपका दोस्त वो लोग नहीं, आज से हमें अपना दोस्त बनाओ। जी गुरुजी। आज से हम आपके कौन? दोस्त गुरुजी। दोस्त बन जाओ हमारे, जी और रोज गुरुजी। कथा सुना करो। रोज कथा सुनते हैं गुरुजी, हमारे यहाँ रोज कथा आपका चलते रहता है गुरुजी। पैसे कमाते हो? जी गुरुजी। कितना? 20,000 महीने का? जी गुरुजी। अब पैसे बचाना। गुरुजी पैसा बचाते हैं, लेकिन हम अपने पैसा का भी नहीं पीते हैं गुरुजी, लेकिन वो लोग हमको पिला देते हैं गुरुजी। अब नहीं पिलाएंगे ना? अब पिलाएंगे तो क्या करोगे? वो लोग के साथ ही छोड़ देते हैं गुरुजी। साथ छोड़ना, जी गुरुजी। ठीक है। पत्नी से बात कराओ। गुरुजी मेरा ससुर मतलब ये छोटा सा अभी 1.5 साल के थे तबे मतलब वो बहुत दारू पीते थे, मतलब दारू गाजा। कौन आपके ससुर जब 1.5 साल हाँ, के थे? ये 1.5 साल के 2-1.5 साल के थे तबे मतलब ये छोटा छोटा इनका 2 भाई, एक भाई है, एक है, 2 अब और ये एक नहीं बहन पियेंगे है। शराब, अब आप निश्चिंत हो जाओ, आपका दुख दूर हो गया। मगर मेरा शरीर में बहुत घाव लगे गुरुजी, मुझे लात पूरा चक जाते। अब नहीं मारेंगे ना? बोल तो रहे, पत्नी को नहीं मारना भैया, हैं? एक बार फिर बात कर लो, पत्नी को नहीं मारना, देखो से दर्द हो रहा है। नहीं मारेंगे गुरुजी कभी भी। पत्नी को नहीं मारना है? नहीं गुरुजी। पत्नी को मारना नहीं बेटा है। जी गुरुजी। फिर आएंगे आपके द्वार पे गुरुजी। फिर आना। जी गुरुजी। पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है, उसे लात नहीं मारते बेटा, जी उसका गुरुजी। सम्मान करते हैं। जी गुरुजी। नारी सम्मान के योग्य है। जी गुरुजी। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। जी गुरुजी। बात कराओ पत्नी से। अब नहीं मारेंगे। गुरुजी आज हम भी गलत रास्ता पकड़ लिए थे, मगर आज हमें आपको कहा था, और मेरा भगवान श्री राम की कृपा से आज हम बहुत 20 साल हो गया मेरा उम्र। चल तो आप भी शराब पीने लग गई थी क्या? नहीं, जैसे ना कि हमारा जैसे मारते थे ना तो गलत मन कर रहा था भाग जाए, कहाँ भाग जाए, ऐसे कर रहे थे। फिर भी अभी भी यहाँ पर आए हैं ना तो यही सोच के आए कि अब इनका पास नहीं जाएंगे, इधर किधर भले भीख मांग के खाएंगे, मगर नहीं, इनका अब पास आपको नहीं जाएंगे। भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पति बहुत अच्छे हैं और अब वो ना आपको मारेंगे और ना शराब पिएंगे, ठीक है? अब अपने पति के साथ प्रेम से रहो और खुश रहो। गुरुजी इतना कर दीजिए भगवान, आप ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं कि आपको भगवान मतलब ब्राह्मण के बहुत सम्मान देते हैं, इतना भगवान करिए। सबको, भगवान तो देखो शबरी के पास भी गए ना, भगवान केवल ब्राह्मण के नहीं मेरी बहन, भगवान तो शबरी की, सबरी की तो छोड़ो, हाथी गजेंद्र उसने पुकारा तो उस हाथी की भी पुकार भगवान ने सुनी। भगवान सबकी सुनते हैं, इसलिए हम सबके दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं, आपकी गृहस्थी अच्छी चले, यही प्रार्थना है भगवान से। इतना करिए, भगवान से बोलिएगा कि मेरा मन तन मन से अपना भगवान श्री राम के हो जाऊं। बहुत मन करता है भगवान की भक्ति करने के, मगर मन नहीं लगता मुझे। कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति आप जो कर रही हो, भगवान को याद कर रहे हो, यही भक्ति है। बस हम भक्ति में दिन रात रम रहे हैं, हमको गलत संगति नहीं चाहिए, गलत मार्ग नहीं चाहिए। हाँ, बस आपको गलत मार्ग नहीं मिलेगा, आप सत्संग करती रहना, कथाएं सुनते रहना, और आपका अच्छा काम जैसे सीरियल हो गया, टीवी हो गया, ये सब हमको बहुत देखने का मन करता है, फिर भी काजन काहे अंदर से मन करता है छोड़ दूं, बाकी छूटता नहीं है। कोई बात नहीं। सीरियल देखती हो? हाँ, कौन सा? मतलब सब देखते हैं, बाकी हम सोचते हैं, अंदर से आता है कि मतलब ये गलत है, ये गलत मार्ग है, ये सब गलत बताते हैं, गलत दिखाते हैं। तो फिर रामायण देखा करो, कथाएं सुना करो, बाकी समय बैठ के भगवान का नाम जपा करो। आप भी कुछ काम करती हो, पैसे कमाती हो? नहीं, तोड़न बिनते हैं? गेट बिनते हैं, गेट। क्या होता है ये? वो पर्दा ऊपर लगाने वाला। पर्दा बनाती हो? पर्दा पर लगाने वाला वो पूरा गेट। अच्छा, वो बनाती हो आप? हाँ। चलो अच्छा है, पैसे कमाओ, बढ़िया बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और आप खुश रहो। आप खुश रहोगी ना? आपका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिवजी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ,
तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ। तो वैसा ही करना है, क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी, भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई। अच्छा। अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना अब, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हूँ ही, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जन ही हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कि है। लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं। जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ हैं, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी। हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग दलो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफ़ी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन क्यों? खट्टी चल रही है। काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में। लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं फिर उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं हूँ। सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। है ना? जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियाँ यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना, जी तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से, जी। क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहाँ वो 2 परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं कि शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है, बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का, बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो लड़कों को, ना मारो ना मरवाओ।
तो मैं अभी जीने वहाँ दो। से अलग रहती हूँ महाराज जी, हाँ आप क्योंकि- अलग ही रहो बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी, इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि नहीं मैं अलग काफी- रहो, तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफ़ी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो उन्होंने जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई? हाँ जी। तो वो आपने दे दिया? हाँ मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। सही है, सही है, दे दो। तो माँ लेके चल, माँ आई थी कि ननंद आई थी? माँ ने मांगा था। तो कितने काफी आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके पास? साथ। तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती हैं। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती है, तलाक वलाक करा के, चल बाहर, केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं ये माएँ। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी, जब तक